भाई, क्रिकेट की दुनिया में कभी-कभी ऐसा इंसाफ होता है जिसे देखकर एक पल के लिए समझ नहीं आता कि खिलाड़ी की किस्मत पर हंसें या फिर उसकी मेहनत पर रोएं। जरा सोचिए, आप एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। आप अपने पिछले 3 वनडे मैचों में जबरदस्त बैटिंग करते हैं। साउथ अफ्रीका जैसी खतरनाक टीम के सामने 116 रन ठोकते हैं। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच में आउट होने के बाद अगले ही मैच में वापसी करते हुए 110 रन की एक और धांसू सेंचुरी मार देते हैं। आपकी फॉर्म ऐसी है कि अच्छे-अच्छे गेंदबाजों की हवा टाइट हो जाए। लेकिन जब इंग्लैंड जैसे सबसे बड़े और अहम दौरे के लिए टीम इंडिया की फ्लाइट की टिकट कटने का वक्त आता है, तो सिलेक्टर्स आपको सीधा बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे युवा स्टार यशस्वी जायसवाल की। एक इंडियन क्रिकेट फैन होने के नाते जायसवाल के लिए दिल से बहुत बुरा लग रहा है यार। उस लड़के ने रन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए जज्बातों को किनारे रखकर एकदम ठंडे दिमाग से सिलेक्टर्स के नजरिए से सोचेंगे, तो पिक्चर एकदम क्लियर और कुछ और ही नजर आएगी। सोचिए, अगर जायसवाल को टीम में फिट करना होता, तो टॉप ऑर्डर में बाहर किसे बैठना पड़ता? हमारे कप्तान रोहित शर्मा। अरे कहना क्या चाहते हो? और अगर इंग्लैंड के इतने बड़े दौरे से रोहित शर्मा को बाहर बिठा दिया जाता, तो पूरे देश और सोशल मीडिया पे जो बवाल कटता, उसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम मैनेजमेंट रोहित शर्मा और विराट कोहली को ही बैक कर रहा है, और यही वजह है कि जायसवाल को इस बार कुर्बानी देनी पड़ी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब यहाँ पर बहुत से लोग एक और सवाल उठा रहे हैं कि भाई, अगर जायसवाल बाहर है, तो फिर ईशान किशन को स्क्वाड में क्यों भर लिया गया? तो मेरे भाई, इसका सीधा सा जवाब है ईशान किशन का 3-in-1 धाकड़ पैकेज होना। ईशान एक ऐसा मोहरा है जो टीम इंडिया को गजब का बैलेंस देता है। वो टॉप ऑर्डर में आकर तबाही मचा सकता है, जरूरत पड़ने पर मिडिल या लोअर ऑर्डर में आकर गेम फिनिश कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, वो विकेट कीपिंग भी करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसी मल्टीटास्किंग खूबी और लेफ्ट हैंडर होने के फायदे की वजह से ईशान किशन ने बैकअप के तौर पर जायसवाल को रेस में पछाड़ दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। चलिए, अब आते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की उस खबर पर जिसने सबका दिमाग पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। प्रिंस यादव तो बाहर हुए ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग झटका है मियां मैजिक यानी मोहम्मद सिराज का टीम में ना होना। सिराज को वनडे सीरीज से बाहर क्यों किया गया, ये सवाल सबके मन में है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? भाई, इसके पीछे सिलेक्टर्स का एक बहुत ही तगड़ा मास्टर प्लान है। आप जानते हैं कि इंग्लैंड की पिचों पर गेंद हवा में बातें करती है। वहां फास्ट बॉलर्स को चाहिए होती है हाइट, सटीक लेंथ और एक्स्ट्रा बाउंस। इसीलिए सिलेक्टर्स ने 6 फुट से ऊंचे गुरनूर बराड़ और प्रसिद्ध कृष्णा पर बड़ा दांव खेला है। जब ये लंबे गेंदबाज डेक को जोर से हिट करेंगे, तो जो बाउंस मिलेगा वो अंग्रेजों के पसीने छुड़ा देगा। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और इनका साथ देने के लिए अर्शदीप सिंह, हमारे यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह और वापसी कर रहे खूंखार हर्षित राणा का पेस अटैक मौजूद है। मोहम्मद सिराज इसी खास स्ट्रैटेजी की वजह से इस दौरे से ड्रॉप हो गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ऑलराउंडर्स की बात करें तो हमारे कुंग फू पांडा यानी हार्दिक पांड्या चोटिल हैं, और सर रविंद्र जडेजा इस टीम का हिस्सा नहीं है। इनकी जगह टीम इंडिया 3 धाकड़ ऑलराउंडर्स के साथ इंग्लैंड जा रही है। पहले हैं बापू यानी अक्षर पटेल, जो इस वक्त अपनी प्राइम फॉर्म में है। दूसरे हैं हमारे नए प्रीमियम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, जो इंग्लैंड की सीम कंडीशन में भारत के लिए हुक्म का इक्का साबित होंगे। और तीसरे हैं वॉशिंगटन सुंदर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये बात। पूरे 15 मेंबर के स्क्वाड में सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर के सिलेक्शन को लेकर ही थोड़ी बहुत डिबेट चल रही है, लेकिन सिलेक्टर्स उन पर लंबे टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मिडिल ओवर्स में उनकी बॉलिंग को पूरी तरह बैक कर रहे हैं। वैसे इस टीम के ऐलान के साथ एक बड़ा मजेदार किस्सा भी हुआ। जब बीसीसीआई ने स्क्वाड की लिस्ट निकाली, तो उसमें विराट कोहली के नाम के आगे एक स्टार लगा हुआ था। ऑफिशियली इसका मतलब था कि उनका खेलना पूरी तरह से फिटनेस पे निर्भर है, लेकिन इंटरनेट की जनता कहां मानने वाली थी। लोगों ने इसे अलग ही लेवल पे ले जाकर मीम बना दिया कि भाई, बाकी प्लेयर्स के आगे स्टार इसलिए नहीं लगा है क्योंकि इस पूरी टीम में सिर्फ एक ही असली स्टार प्लेयर है, और वो है अपना किंग कोहली। जलवा है हमारा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बहुत ही कातिल और बैलेंस लग रही है। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपन करेंगे। 3 नंबर पर आएंगे विराट कोहली, 4 नंबर पर ईशान किशन, 5 पर श्रेयस अय्यर और 6 नंबर पर केएल राहुल। इसके बाद 7 और 8 नंबर पर नीतीश रेड्डी और अक्षर पटेल मोर्चा संभालेंगे, और फिर शुरू होगा बुमराह और बाकी लंबे तेज गेंदबाजों का तूफान। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। जायसवाल का ना होना दिल जरूर तोड़ता है, लेकिन रोहित और विराट की मौजूदगी में 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ये विजन एकदम सॉलिड और खतरनाक लग रहा है। आप सिलेक्टर्स की चुनी हुई इस टीम इंडिया को 10 में से कितने पॉइंट देंगे? क्या इस टीम में किसी और को अंदर या किसी को बाहर होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही भौकाली क्रिकेट अपडेट्स और इनसाइड स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।